पूरी अयोध्या नगरी में ये मनादी करा दी जाती है। खुशी का माहौल, रानी कैकेयी भी बड़ी खुश, पूरा दरबार खुश, पूरी नगरी खुश। उधर जो रानी कैकेयी की जो दासी मंथरा, वो रानी कैकेयी से कहती है कि महारानी बहुत खुश हो, बहुत खुशी मना रही हो। कि हाँ दासी, खुशी की तो बात है कि कल जो हमारा बड़ा बेटा है उसको राज तिलक कर दिया जाएगा। इस अयोध्या नगरी का राजा अब राम रहेगा। तो जो रानी कैकेयी की जो दासी मंथरा है इतनी सी बात कह देती है कि महारानी आप तो इतनी भोली हो कि अपनी सौत के बेटे के लिए इतनी खुशी मनाए बैठी हो। ये राज तिलक तुम्हारे बेटे के लिए तो है नहीं। उसकी बुद्धि को, उसके दिमाग को, उसकी सोच को घुमा देती है वो दासी मंथरा। और रानी कैकेयी कहती है कि मंथरा फिर मुझे क्या करना चाहिए? कि महारानी आप तो कहती हो कि महाराज के पास आपके 2 वचन गिरवे रखे हैं, मौका है मांग लो। अपने बेटे भरत के लिए राज भी मांग लो और दूसरे वचन में मंथरा कहती है कि महारानी दूसरे वचन में एक काम आपने जरूर करना। क्या करना है? कि राम के लिए वनवास मांग लेना 14 वर्ष का। अगर राम यहां रहेगा तो भरत राज नहीं कर पाएगा। प्रेमी सजनों, राजा दशरथ को रानी कैकेयी अपने महल में, अपने कक्ष में बुलाती है और अपने वचनों को याद दिलाती है। आइए इस भजन, इस गीत की, इस रागने के माध्यम से बोली हो दशरथ राजा जो वचन भरे। क्या बात? हेलो, वो मन आज चाहिए से हाँ, और राम ने वनवास भरत ने और राज चाहिए से। राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से। सनत राजा वचन भरेगा आज चाहिए से। राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से। राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से। रानी तने अपने वचन याद दिलाए, पर जब 2 वचना के माध्यम से अपने बेटे भरत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो राजा के पाए के तले की धरती लगी। रानी के कह लगी, रानी न्यू कह लगी प्रजा का सारा उसके हाथ में काम
क्या सोचेगी तेरे प्रति, तेरे मन में उसके नाम का इतना जहर भरा। न्यू कह लगी हाँ महाराज, मन में छुपी और बात है आपकी भी जुबान पर आएगी। बट्टी रानी ने आप प्रेम जो इतना करो, लेकिन उसने मैं एक आंख को नहीं बाती। राजा दशरथ कहने लगा रानी वो तो इतना प्रेम करे, इतना अपनी सगी बहन की तरह मान रहे। मैं बोली महाराज आपके सामने करे भाई सी बात ना, तो तेरे पाछे थे तो उसने मैं फूटी आंख को नहीं सुबाती। न्यू कहने लगी कैसे मेरे नाम मर जा खाक फांसी, वचन मेरे नाम मर जा खाक फांसी। तेरी माँ भी छोटी रानी सुन, मैं भी छोटी रानी सुन, लिहाज चाहिए राम ने वनवास भरत में राज चाहिए से, राम ने वनवास भरत में राज चाहिए से। क्या बात है। राजा दशरथ ने न्यू कह दी। और हेलो। हमारे परम आदरणीय श्री धर्मवीर शर्मा जी, उनकी तरफ से कई हजार रुपए पहले और 100 रुपए फिर आते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कि देख रानी, ये जो तू वचना में जो शर्त रखे है ना वो जायज नहीं है, शोभा नहीं देता है आपको। कि जो भरत के लिए तुमने राज मांगा, अगर एक तरफ से अगर मैं तेरी शर्त जो तेरे वचन मान भी जाऊं, तो तूने तो दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। नहीं, ये नहीं होगा। तो रानी कैकेयी उस वाक्य को याद दिलाती है कि महाराज जब वचन भरे थे जिस समय, उस समय को याद करे। क्यों कर रोवे था कि जब तेरी जान पे बनाई थी, तेरे हलक में जान आ गई थी महाराज, मैं तेरे प्राण बचा के लेकर आई थी। और जब तने ये वचन दिए थे कि रानी ये 2 वचन है, जब तेरा जी करे कुछ भी जी करे वो ही मांग लिए। आज क्यों मुकरे हैं, आज क्यों फिरे हैं? न्यू कहने लगी रानी के कैसे उसकी जगह मन आ गई अपनी
कि रानी ये जो आपकी शर्तें हैं, जो वचन हैं, इस तरह से पूरे नहीं किए जाएंगे। तो रानी न्यू कहने लगी, महाराज फिर मत गाया करो। के न्यू कहने लगी, कैसे? बोली प्राण चलेगा वचन नहीं जा, प्राण चलेगा वचन नहीं जा, रघुकुल री चली आई, जब दशरथ राजा वचन हारिया, ओ जा जग हसाई, दशरथ राजा वचन हारिया, ओ राजा हंसाई। बोली मेरे भरत ने, तू मेरे भरत ने राज सौंप दे, सही समय तेरी भलाई। श्री कृष्ण चंद्र ने मेहर सिंह पे सीख लई कविता, कृष्ण चंद्र ने मेरे सिंह पे सीख लई कविता। सरदार सिंह गावड़ की खातिर, सरदार सिंह ने गावड़ की खातिर, स्वर साज चाहिए से, राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से, राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से, ओ दशरथ राजा वचन भरे मन, आज चाहिए से, राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से, राम ने वनवास भरत ने राज चाहिए से। चाहिए से। भाई जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत